नमस्कार साथियों। लाभ हानि की भविष्यवाणी कैसे करें। यहाँ पे लाभ हानि का तात्पर्य आपके व्यापार से है, आपकी वार्तालाप से है। आप किसी से कोई वार्तालाप करते हो या कोई सौदा करते हो तो उसकी हम भविष्यवाणी कैसे करें कि हमें इसमें लाभ होगा या हानि। स्वर विज्ञान के माध्यम से हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हमें इसमें फायदा है या नुकसान। ये आपको बताएंगे आपकी सांसों के माध्यम से, स्वर विज्ञान के माध्यम से आप जाने और अपना जीवन बदले। उससे पहले प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हाँ, हम अपनी सांसों के माध्यम से अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें अपनी सांसों को समझना होगा। हमारी सांसें हमें क्या गाइड कर रही हैं। जब कभी हम कोई नया बिजनेस शुरुआत करते हैं या किसी नए रिश्तेदार से बातचीत करते हैं या नया फ्रेंड सर्कल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी की एडवाइस लेते हैं। जिसको कोई बिजनेस शुरू करना है एडवाइस लेंगे, ये मैं चीज करूं ना करूं, तर्क वितर्क करोगे, दो आदमी से आप पूछोगे, फिर आप उसका डिसीजन लेके उस कार्य की शुरुआत करोगे, चाहे व्यापार हो चाहे रिश्तेदारी। तो जो आप ये एडवाइस दूसरों से ले रहे हो वो एडवाइस सबसे पहले आप अपनी सांसों से लो। बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अपनी आत्मा की सुनो। जो आप आत्मा कहो कुछ भी कहो, अपनी सांसों की सुनो। आपकी सांसें आपको एक एक मिनट की भविष्यवाणी बताती है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हमें उसका नॉलेज नहीं है। उसके अभाव में हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो आप इनको आज जाने स्वर विज्ञान के माध्यम से। हाँ, हम भी कैसे अपनी स्वयं की करो, दूसरों की छोड़ो। हम अपने स्वयं की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं अपनी सांसों के माध्यम से। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा सामान्य सा स्वर विज्ञान का परिचय समझ लो। स्वर क्या है? स्वर मतलब जो हम सांसें ले रहे हैं, जो सांसें ले रहे हैं वो स्वर विज्ञान है। जो सांसें अप डाउन हो रही है, मनुष्य 1 घंटा या 55 मिनट कभी राइट से सांस लेता है, फिर लेफ्ट से लेता है। जब राइट से होके लेफ्ट जाता है तब हमारे दोनों नोजल चलते हैं, उसे सुषुम्ना काल कहते हैं। जब राइट से सांस लेते हैं उसे सूर्य स्वर कहते हैं, और जब लेफ्ट से लेते हैं उसे चंद्र स्वर कहते हैं। स्वर विज्ञान की माध्यम से आपको यही समझना, ये स्वर है। काफी लोगों को क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आप किस नाक से सांस ले रहे हो। आई डोंट बिलीव, मैं तो दोनों से सांस ले रहा हूं। ये आंसर काफी लोगों का आंसर मिलता है। ये आंसर गलत है, क्योंकि हमारा अस्तित्व भी इस सांसों के माध्यम से। तो हमें सांसों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं तो थोड़ा ज्ञान आपको होना जरूरी, बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो हम जाने हम कैसे भविष्यवाणी करें, अपने स्वयं की करो। मान चलो किसी के रिश्तेदार के वहां चले गए, अब बातचीत करने की आप इससे सफल होंगे या नहीं होगी। अपना तत्व पहचान। हाँ, इन 5 तत्वों से ही, 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है, हमारा शरीर बना है। तो ये 5 तत्व ही आपको आपकी भविष्यवाणी बताएंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि आप तत्व कैसे पहचानोगे। श्वास आपने पहचान ली, अब आपको तत्व पहचानना है। मैं सीधा शॉर्ट विधि बताऊंगा। वैसे ही मेरे वीडियो अवेलेबल आपको मिल जाएंगे चैनल के ऊपर कि कौन से तत्व की क्या पहचान है। फिर मैं और बता देता हूं कि जब आपका अग्नि तत्व चले, अग्नि में आपकी सांसों की लंबाई 4 अंगुल होगी, वायु में 8 अंगुल होगी, जो श्वास बाहर आती है ना वो, और 4, 8, 12 के अंदर पृथ्वी होगी और 16 में जल होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। देखो आकाश तत्व मतलब उसकी में क्या होता है कि श्वास से इस नाक के आसपास ही घूमती। तो आप लंबाई के आधार पे जानो, 4 चले तो अग्नि, 8 चले तो वायु, 12 चले तो पृथ्वी, 16 चले तो जल। इतना आपको फील करना है। अब आप कैसे जानोगे? गहरी सांस लेना और आप छोड़ना, आपको अंदाज लग जाएगा मेरी सांस कहां तक आ रही है। इसका मतलब आपका वो तत्व एक्टिव है। तो हम कैसे जाने कि हमारा ये कार्य तत्वों के माध्यम से हम इस कार्य में भविष्य कितने सफल सिद्ध होंगे, वे आपको मैं बता रहा हूं। मान चलो आप कोई भी कार्य कर रहे हो,
मैं शुरुआत में कह चुका हूं, चाहे धंधा हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे और भी कोई काम हो, यदि आप सामने वाले पक्ष से उस समय बातचीत कर रहे हो या वो आपके सामने 1% है, उस समय यदि आपका जल तत्व चले, मतलब आपकी सांस से लंबी सांस से बाहर आ रही है, तो आप समझ लेना कि मुझे इस कार्य में तुरंत फायदा मिलेगा, तुरंत फायदा मिलेगा। यह आपको गाइड कर रहा है। आपने बातचीत की और उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। मतलब मेरा यह कहने का तात्पर्य है कि आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको अपने परिणाम की प्रतीक्षा कम करनी पड़ेगी। ये जल तत्व की पहचान है। उसके बाद और बैठे और आपकी सांस से 12 अंगुल तक आ रही है, सांसों की लंबाई उस समय 8%, जब आप उस समय कार्य की शुरुआत करो तो आप ये जानना कि मुझे इसमें फायदा ही फायदा है और ये मुझे इसका स्थायी लाभ मिलेगा। कोई दुकानदार यदि दुकान खोल रहा है, उस समय उसका यदि पृथ्वी तत्व एक्टिव है तो उसकी बल्ले ही बल्ले है, वो फॉर फ्यूचर खूब सारे इसमें धन संपत्ति प्राप्त करेगा और लॉन्ग टाइम उसको फायदा देगी। वायु तत्व चले, यदि आपकी सांस से 8 अंगुल तक हो, मान चलो कोई सेकेंड हैंड बाइक खरीद रहा है और उसमें उसका अग्नि तत्व है, तो आपको समझना कि मुझे इसमें फायदा कम फायदा है, अल्प फायदा होगा, आपको उसमें लॉन्ग टाइम फायदा नहीं मिलेगा। ये अग्नि तत्व की पहचान है। किसी को नया मित्र बना रहे हो और अग्नि तत्व एक्टिव है तो समझ लेना कि ये मित्र मेरे साथ लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा, कुछ पल के लिए हमारे साथ रह गया, कुछ दिन के लिए हमारे साथ इसकी मित्रता रहेगी। ये अग्नि तत्व की पहचान है। और यदि वो आपका वायु तत्व था, जो मैंने अल्प लाभ का बताया वो वायु तत्व का था, ठीक है ना, 8 अंगुल। अब आता है अग्नि और आकाश। ये तो कहीं चले तो समझ लेना कि इसमें आपको नील बट्टा नील ये कार्य आपको नहीं करना है। यदि आपकी सांसें 4 अंगुल तक आए या सांसें इस नाक के आसपास यदि आपकी आ रही है तो आपको वो कार्य नहीं करना है, उस कार्य में आपको हानि होगी। चाहे आप कोई सौदा कर रहे हो, चाहे कोई जमीन खरीद रहे हो, चाहे कोई नया रिश्ता बना रहे हो, तो वो आपके लिए अनसक्सेस होगा। ये स्वर विज्ञान आपको इतना बता रहा है। हाँ, आप दूसरों की एडवाइस दो, मैं मना नहीं करता, लेकिन कुछ अपनी सांसों को भी जाने और उस हिसाब से आप निर्णय लोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं एक बात और आपको संक्षेप में बता देता हूं, यदि आपकी सांसें 4 अंगुल चले तो आपको समय आनी है, 8 अंगुल चले तो आपको समझ लो कि 25% उसमें लाभ मिलेगा। उससे ऊपर चलती है, मान चलो पृथ्वी में आ जाओ तो आपको फायदा मिलेगा, लॉन्ग टाइम रहेगा। और जल तत्व में आपको उसका परिणाम तुरंत मिलेगा। तो कहने का यही तात्पर्य है कि चाहे मनुष्य का चंद्र स्वर चल रहा हो, लेफ्ट स्वर चल रहा हो, पृथ्वी और जल तत्व यदि उस समय उस सौदे के समय एक्टिव है तो उसमें उसको बहुत सारा फायदा मिलेगा। ये आप यकीन मानो, इसका प्रैक्टिकल अपने जीवन में उपयोग लो, आपको इसका खूब फायदा मिलेगा। एक बात नोट, यदि कोई उग्र कार्य करने हो और सूर्य स्वर चल रहा है, उसमें अग्नि तत्व है, तो आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। एक बात नोट कर लेना कि चंद्र स्वर चले, पृथ्वी जल तत्व तो बल्ले ही बल्ले, कुछ उग्र काम हो जो जिसमें आपको ज्यादा बल लगे वो आपको कार्य करना, उसमें आपको ज्यादा परिणाम तुरंत चाहिए। सूर्य में आपका अग्नि चले तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्रूर कार्य के लिए, कठिन कार्य के लिए। ये बात सूर्य तत्व की है, बाकी आपके पृथ्वी और जल तत्व की है। तो आप इसको जाने, फर्स्ट एडवाइस अपनी सांसों से के सांसों के लिए, फिर सेकंड एडवाइस आप अपने मित्रों की, परिवारों की जरूर ले। और आप स्वर विज्ञान को जानोगे तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। और आपको बदलाव नहीं, आपको आश्चर्य होगा ये क्या हो रहा है। इसलिए आप इस महादेव के ज्ञान को समझे और एक बात नोट करें, जो ये मैंने आपको ज्ञान बता रहा हूं महादेव का, प्लीज आप इसका उपयोग अपने सार्थक कार्य के लिए करें तो आपको फायदा होगा। यदि आप इसका मिसयूज करोगे तो आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी या आपको असफलता मिलेगी। ये बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूं, भले आपको बुरा लगे लेकिन जो सत्यता है वो मैं कह के रहूंगा। आप सार्थक
उपयोग, सार्थक उपयोग के लिए आप इस ज्ञान का उपयोग जरूर करें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।